नमस्ते, वेलकम टू इंटीरियर टैरो। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपने पहले मुझे सपोर्ट कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा इंस्टाग्राम पेज का लिंक, अगर आपको वहाँ पर फॉलो करना है मुझे तो फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ जो भी डेक्स यूज़ कर रही हूँ इस रीडिंग में, उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है जून का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। जून शुरू हो चुका है, बट आई फेल्ट कर लेते हैं, मैं हमेशा करती हूँ, तो इस बार मैं थोड़ी लेट हूँ, बट इट्स ओके राइट। तो जून के महीने में आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। याद रखिए कि ये जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग भी है, जून के महीने मैं कर रही हूँ, बट मैं ये सोच रही हूँ कि ये टाइमलेस है, तो जब भी आप ये देख रहे हो ये मैसेज आपके लिए अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे है ग्रुप नंबर 1, ये लैपिस लजुली वाला। और ये कार्ड ग्रुप नंबर 2 के लिए है, ये टाइगर्स आई। और ये वाला कार्ड, और ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए है एवेंचुअली। और ये कार्ड ओके। तो आप पिक्चर्स पे जाइए, इमेजेस पे जाइए, जिससे आप सबसे ज़्यादा इंटरनली रेजोनेट कर पा रहे हो उसको चुनिएगा, ठीक है। टाइम्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप रीडिंग देख लेना। तो अगर आपको और टाइम चाहिए तो पॉज कीजिए वीडियो को, वक्त लीजिए और उसके बाद चुनिएगा। तो मैं शुरू करने वाली ग्रुप 1 लोगों से। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने लैपिस लजुली वाला क्रिस्टल चुना है और ये कार्ड चुना है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। तो 7 नंबर, ओवरऑल जून में मुझे लग रहा है कुछ तो, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, कुछ नए चीज़ पे जा रहे हो, अगर आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर डॉक्यूमेंट साइन करना चाहते हो आप लोग, तो पूरे वो जो भी आपको पढ़ना है वो ध्यान से पढ़िए, वो इम्पॉर्टेंट है थोड़े लोगों के लिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ पेंडिंग हैं तो जून के महीने में अगर आपने, कभी कभी होता है ना कि डॉक्यूमेंट्स हम बाद में कर लेंगे, उसको फिर अहमियत नहीं देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ चीज़ है जो आपको क्लियर करना है डॉक्यूमेंट वाइज, तो ये महीने में आपको करना पड़ेगा, लग रहा है इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप लोग कर लें। और अगर कोई आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जैसे करियर में हो सकता है, लव, अगर कुछ भी हो, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो अच्छी से उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़िएगा और उसी के बाद साइन कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको किसी से ओपिनियन लेना है उसके बारे में, तो वो ओपिनियन के साथ ओपिनियन भी लीजिए और उसी के बाद आप साइन कीजिएगा। तो वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, शायद नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, शायद कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हो। थोड़े लोगों के लिए पता है क्या, ये सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जो आप इस दुनिया में करने आए हो ना, उसकी तरफ जा रहे हो आप लोग, वो भी मुझे लग रहा है। जैसे हम इस दुनिया में जब हम आते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तब हम स्पिरिट से एक कॉन्ट्रैक्ट बना के आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि फाइनली आप उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ आगे जा रहे हो। शायद ऐसा कुछ करियर में जा रहे हो जो आपके लिए बेस्ट है, ऐसा हो सकता है। शायद आप एक करियर छोड़ रहे हो और दूसरे करियर में जा रहे हो, थोड़े लोगों के लिए हो सकता है। थोड़े लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा था, डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप अपने डेस्टिनी की तरफ जा रहे हो, आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ। बहुत सारे लोग अपने लाइफ पर्पस के बारे में जानने वाले हैं इस महीने में, मुझे ये भी लग रहा है। जिसके लिए आप आए हो उसकी तरफ जाने वाला है। थोड़े देखिए, यहाँ पे 7 नंबर है। 7 नंबर बहुत रिसर्च का नंबर है, डीप डाइव करना, जानना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना, या फिर आप अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर के पास जाके कुछ जानोगे, आपके एंसेस्टर्स के बारे में जानोगे, शायद ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुछ तो आप अपनी डेस्टिनी के साथ आगे बढ़ रहे हो, मुझे लग रहा है। अपने लाइफ पर्पस, आपका टैलेंट क्या है, आप क्यों यहाँ पे आए हो, आप जान रहे हो, थोड़ा बहुत आपको आंसर्स मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है। थोड़े लोगों के लिए पता नहीं, मुझे कैलीग्राफी लग रहा है, शायद आप कैलीग्राफी सीखना चाहते हो, शायद आप लिखने में बहुत इंटरेस्टेड हो, आपका हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल है, तो शायद उसमें भी आप अगर पढ़ना चाहते हो, उसमें अगर आप क्रिएटिव हो, जैसे वैक्स सील होता है ना, जैसे पोस्ट कार्ड्स बनाना, शायद आप पोस्ट कार्ड्स बनाओगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है जून के महीने में। बट डेफिनेटली जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हो उसके साथ आगे बढ़ोगे आप, मुझे वो लग रहा है विद दिस 7।
और देखते हैं, वाओ हीलर, ओ थोड़े लोग हीलिंग की एनर्जी है, तो शायद थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने पास से हील हो रहे हो, आप फाइनली एक नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हो। जैसे हम एक नई जॉब में जाते हैं तब एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना, तो वैसे ही जैसे पुराना जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है, उसके बाद एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। तो वैसे ही मुझे लग रहा है जैसे घर में भी हो सकता है कभी कभी, मतलब अगर आप रेंट में रह रहे हो तो ऐसा कुछ है, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो या फिर दूसरे घर में जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो डेफिनेटली एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में, मुझे लग रहा है एक साइकिल ख़त्म हो रहा है और एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। और ये जो साइकिल शुरू हो रहा है वो जो साइकिल है वो आपकी डेस्टिनी की तरफ लेके जा रहा है। तो जो भी काम है, जो भी रिलेशनशिप है, वो सब आपको आपके डेस्टिनी की तरफ लेके जा रहा है। जो चीज़ आप इस दुनिया में करने के लिए आए हो उसकी तरफ खींच के लिए आपको लेके जा रहा है, ठीक है। तो थोड़े लोग शायद यहाँ पे हीलर्स हो सकते हो, आपके पास हीलिंग एबिलिटी है, शायद आप उस पर फोकस करना चाहते हो तो गो फॉर इट, जून मंथ में करो। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो गो फॉर इट। और थोड़े लोगों के लिए जैसे पास्ट हील कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो और आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, ये बेयर की एनर्जी है ना, तो वो स्किन देखो थिक स्किन है, इतने विंटर में वो आराम से रह सकते हैं, तो विंटर में भी आप प्रोटेक्टेड हो। तो आप अंधेरे में, मतलब विंटर जब होता है तब, विंटर का महीना सनशाइन उतना नहीं होता ना, अंधेरा होता है, जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो जो भी है आप प्रोटेक्टेड हो, आपके पास वो मुझे लग रहा है भगवान आपको वो ब्लैंकेट देगा जिससे आप हमेशा वार्म रहोगे। तो वो एक हीलिंग फेज़ हो रही है आपकी लाइफ में, तो एक साइकिल डेफिनेटली कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर भी है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, धीरे 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 आप अपनी स्टेबिलिटी के आप ऐसे करियर में जाओगे जो शायद, मुझे पता नहीं, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि बहुत सारे लोग एक नए करियर की तरफ जा रहे हैं। और ये जो करियर है वो आपको बहुत हीलिंग एनर्जी देने वाला है। ये जो करियर होगा वो आप खुशी से करोगे, आप रो धो के नहीं करोगे, आपको सुबह उठना पसंद होगा, इसमें टाइम अपना इन्वेस्ट करना पसंद होगा, तो ऐसा एक करियर होगा जो भी है। थोड़े लोगों के लिए हीलिंग का करियर हो सकता है, शायद आप नर्स हो सकते हो जहाँ पे आप दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो, शायद आप नए हॉस्पिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, जो भी एक नया जॉब हो सकता है, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है, आपको रेज मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। बट डेफिनेटली अगर शायद आप नया कोर्स पढ़ना चाहते हो तो वो भी हो सकता है जून के महीने में। बट यू आर प्रोटेक्टेड, आप हील हो रहे हो, आप अपने पास से निकल के एक नई ज़िंदगी की तरफ जा रहे हो। ओके, देखते हैं। ओ देखिए, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, और देखिए न्यू स्टार्ट। आपके लिए 2 कार्ड्स आए थे, मैं इसमें एक ही कार्ड लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यू गॉट 2 कार्ड्स, तो यानी कि, और ये देखिए मैं जो बोल रही थी एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, ये करेक्टली है। देखिए यहाँ पे फुल मून एक्लिप्स के बाद न्यू मून आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे भी एक नया कॉन्ट्रैक्ट, एक नया फेज़। शायद थोड़े लोगों के लिए, जैसे शादी कर रहे हो आप लोग, शादी में भी हम कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, साइन करते हैं, शायद आपका इस इंसान के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट था, आप अपने पार्टनर से मिल रहे हो, और ये जो रिलेशनशिप है वो आपके लिए बहुत हीलिंग होने वाली है। तो शायद अभी ये जो जून का महीना है, पता है मुझे लग रहा है कि आप ऐसे रिलेशनशिप्स को एंड कर रहे हो जो आपके लाइफ में अच्छा नहीं था। शायद थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि डिवोर्स हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने बोला डिवोर्स हो सकता है, आप शादी कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो भी कंक्लूजन है वो एक नई बिगिनिंग की तरफ जा रहा है। तो डिवोर्स करने के बाद आप बहुत फ्री फील करोगे और आप एक नई ज़िंदगी की तरफ जा रहे हो। तो शायद शादी में आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ के, पास्ट के रिलेशनशिप्स को पीछे छोड़ के इस इंसान के साथ एक नई ज़िंदगी की तरफ जा रहे हो। एक करियर में भी हो सकता है। तो जो भी है आपके लाइफ में, ये जो भी है कंक्लूजन्स ख़त्म, एक चैप्टर आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है, एक साइकिल आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है। शायद अगर हेल्थ वाइज आपको इश्यूज़ थी, वो साइकिल ख़त्म हो रहा है। धीरे धीरे आप एक एनर्जी फील करने वाले हो, आप आगे बढ़ने वाले, हील हो रहे हो, बिकॉज हीलिंग भी है बेयर स्पिरिट। आप बहुत प्रोटेक्टेड हो गाइस। ओके, तो जून के महीने में कुछ तो नया स्टार्ट होने वाला है, बट धीरे धीरे मुझे लग रहा है जून के एंड तक, मतलब जून का महीना मुझे लग रहा है बहुत रिलीज़ करने वाले हो, और जून के आधे तक मुझे लग रहा है कि कुछ तो नई अपॉर्चुनिटी, कुछ तो नया स्टार्ट आने वाला है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप मेंटली जो है ना, कभी भी मेंटली बहुत स्ट्रेन हो जाते हैं, इमोशंस हमारे बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपके इमोशंस भी ठीक होने वाले हैं। आप फाइनली रिलीज़ कर रहे हो जो भी वो डर है, जो चिंताएँ हैं, उसको रिलीज़ करके एक हाँ, आज मुझे सुबह उठना है, मैं खुश हूँ, वैसी एक एनर्जी में भी आप आने वाले हो। आप एक अच्छा रिन्यूड फीलिंग आपको मिलने वाला है जून के महीने में, ठीक है।
देखो अगेन न्यू बिगिनिंग्स, सेम कार्ड से यहाँ पे न्यू स्टार्ट और फिर से न्यू मून। सो इस जून के महीने का न्यू मून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो न्यू मून क्या होता है, आपके सीड्स प्लांट करने का टाइम होता है। तो जो भी है मैनिफेस्टेशन प्लीज़ आप कीजिएगा, क्योंकि आपको मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, न्यू मून की एनर्जी मुझे लग रहा है। तो उसके बारे में देखिएगा, ठीक है गाइस। मैनिफेस्टेशन कीजिएगा, स्क्रिप्टिंग कीजिएगा, रिलीज़ कीजिएगा, जो भी चीज़ है आपको रिलीज़ करना है वो रिलीज़ कीजिएगा। रिलीजिंग हम एक्चुअली फुल मून में करते हैं ज़्यादा, लेकिन आई फील लाइक आप न्यू मून में भी कर सकते हो। और जो भी आप प्लान करना चाहते हो, न्यू बिगनिंग्स की बात हो रही है, लाइक जो भी आपको अपने लाइफ में देखना है, क्या देखना है, अगर नया जॉब चाहिए तो उसके बारे में जो भी आपको चाहिए वो आप न्यू मून की एनर्जी में आप स्क्रिप्ट कीजिए, लिखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए, मून रिचुअल्स कीजिए, वो आपके लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। और देखिए ये 2 डेक्स, ये इस डेक का है और ये इस डेक का है, और आपको सेम कार्ड मिल रहा है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू बिगनिंग्स, न्यू मून। तो ऑफ कोर्स राइट, तो दो कार्ड्स, 2 डिफरेंट डेक्स सेम एनर्जी दे रहे हैं, तो नए स्टार्ट आ रही है। और यहाँ पे भी एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो नई बिगनिंग्स आ रही है, ग्रुप नंबर 1। तो स्पीक योर ट्रूथ, डरिए मत, ओके, फियर को छोड़िए, और डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए आपको टैरो कार्ड से मैंने ये पूछा था आपके लिए जनरल एनर्जी क्या होने वाली है, और आपको एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मिली है। एस ऑफ वॉन्ड्स बोलने से नए आइडियाज़, नया इंस्पिरेशन, वो एनर्जी, क्योंकि वॉन्ड्स बहुत फायरी एनर्जी होती है ना, तो वो एक एनर्जी आने वाली है, नया स्टार्ट हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ तो नया, ऑफ कोर्स नया कुछ तो आने वाला है। उसमें मुझे पता नहीं 100% लग रहा है आपको कुछ तो नया मिलने वाला है, कुछ तो एटलीस्ट आप बहुत अच्छा फील करोगे जून के महीने में, रिन्यूड फील करोगे, लेकिन आपका जो टेंशन है वो थोड़ा कम होके आप अच्छा फील करोगे जून के महीने में, ओके। बिकॉज सेम एवरी सब कुछ सेम बोल रहा है, तो वो है आपकी जनरल एनर्जी कि आप नई स्टार्ट में जा रहे हैं, नए दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, नया, शायद आप घर चेंज करना चाहते थे, आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं हो रहे थे, फाइनली वो डॉक्यूमेंटेशंस ठीक हो जाएंगे। सो वो मुझे फील हो रहा है। और देखिए आपके लिए है, ये मैंने लव के लिए पूछ के लिया था, तो ये लव के लिए यानी कि पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। तो पेज ऑफ सॉर्ट्स अगेन मुझे वो डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन स्टफ हो सकता है, ऑनलाइन में कुछ आपको फिल करना है, तो वो सब ध्यान रखिए। लव की एनर्जी, लव के साथ भी मुझे लग रहा है लव हो सकता है, कोई इशू हो सकता है लव का जिसमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, जैसे मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत हो सकती है। तो अगर आप किसी नए इंसान से मिल रहे हो, ऑनलाइन मिल रहे हो, तो आई फील उनके बारे में भी रिसर्च करना इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे ये भी लग रहा है। तो दैट्स इम्पॉर्टेंट। ऑनलाइन शायद आपको कोई ऑनलाइन अप्रोच करेगा लव में, अगर आप सिंगल हो तो वो भी मुझे पॉसिबल लग रहा है कि नई रिलेशनशिप के लिए कोई आपको ऑनलाइन अप्रोच करेगा, आप शायद इस इंसान से बात करोगे, एक न्यूनेस उसमें भी है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई छोटा है जिसके कारण आपके लव, मतलब आपका कोई बच्चा हो सकता है जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपको निकालना पड़ेगा, शायद उनके पढ़ाई पे आपको फोकस करना पड़ेगा, शायद आपके बच्चों को ऑनलाइन क्लास चल रहा है उस पर आपको थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा लव के में, वो भी मुझे लग रहा है। शायद आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हो, या लव बोलने से फैमिली सब, शायद आप फैमिली को हेल्प करोगे ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में, ये पॉसिबल है क्लियर करने के लिए कोई या ऑनलाइन थिंग्स, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। और यहाँ पे लव के केस में एक और बात है, कभी कभी हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है, कभी कभी हमारा माइंड हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट जब भी ऐसे सिनेरियो में आप आ रहे हो तो मेडिटेट कीजिएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, किसी इंसान को आप ओ ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, इज़ वेस्टिंग हिज लाइफ, ये क्यों कर रहा है, ऐसा हम कभी कभी सोचते हैं ना, कि आपके बच्चों के बारे में आप सोच के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर लेते हो और हमारा माइंड हमें बहुत ओवर थिंक करा देता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप दूसरे लोगों को उतना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने माइंड के चैटर को थोड़ा कम करो, मेडिटेट करो और उनसे अच्छी एनर्जी में बातें करो, क्योंकि कभी कभी हम बच्चों पर बहुत ज़्यादा हम अपने ओपिनियंस उन पे डाल देते हैं, कभी कभी उनके ओपिनियंस हम नहीं सुन पाते, क्योंकि एज ए पेरेंट्स हम हमेशा अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए ही हम करते हैं, बट कभी कभी वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे देता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उनका पर्सपेक्टिव भी सुनो। लव के केस में पता नहीं बच्चों के रिलेटेड छोटे जो लोग आपसे छोटे हैं, शायद आपके ब्रदर्स हो सकते हैं, सिस्टर्स हो सकते हैं, शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा
आपके ऊपर चढ़ रहे हैं, उनके ओपिनियंस आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि कभी कभी मुझे लगता है कि वो लोग छोटे हैं, उनको पता नहीं है, कभी कभी हम उनकी बातें सुनते ही नहीं, इसीलिए तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उनकी बातें भी सुनिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखिएगा, और फिर आप उनकी एनर्जीज़ को, उनके थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए ज़्यादा उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा। थोड़ा बहुत एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा प्यार से बातें कीजिएगा। कभी कभी हम बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी स्क्रीम करने लग जाते हैं, तो थोड़ा वो मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है बस। और बाकी लोगों के लिए डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने कहा था, अपने पेरेंट्स को हेल्प करना, शायद वो भी हो सकता है। शायद आपके पेरेंट्स आपको ऑनलाइन के बारे में पूछेंगे, आप उनकी मदद करोगे ऐसा, या फिर ऑनलाइन में कुछ हो सकता है नया जो आपको पसंद है करना, क्योंकि कभी कभी करियर भी हमारा लव हो सकता है, राइट। कुछ नया पढ़ना ऑनलाइन, वो आपका प्यार हो गया। और देखिए करियर में फूल की एनर्जी आपके लिए पूरा नया स्टार्ट है, यहाँ पे फूल है, यहाँ पे एस है, न्यू बिगनिंग्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, नई जगह जाना, रिस्क लेना, आगे बढ़ना, नई फीलिंग, तो कुछ तो नया ज़रूर आएगा आपके लिए। नया प्यार हो सकता है, ये करियर मैंने पूछा था फुल एनर्जी, तो अगर आप एक स्ट्रेस्ड करियर में हो, शायद आप उसी करियर में हो लेकिन आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, ये हो सकता है, या फिर आप नए करियर में जा सकते हो, लेकिन आप रिस्क ले रहे हो, कुछ तो आप रिस्क लेके आगे बढ़ने वाले हो। शायद एक नया जॉब हो सकता है, आप रिस्क ले रहे हो, शायद आप घर से काम कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, कुछ तो रिस्क लेके आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप बहुत खुश हो, इस डिसीजन से आप बहुत खुश रहने वाले हो। आप पास्ट के बैगेजेस को नहीं लेके जाने वाले, और ये एडवाइस भी है कि पास्ट के बैगेजेस को मत लेके जाओ, एक नए मन से शुरू करो, नई बिगनर माइंड है ना, उससे शुरू करो, ठीक है, या रिस्क ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो आप लोग। वाह, कुछ तो नया होने वाला है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने टाइगर्स आई चुना है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है मैसेज, जून के महीने में क्या होने वाला है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो देखते हैं। तो जो पहली चीज़ मुझे फील हो रही है यहाँ पे है नंबर 5, तो बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं जून के महीने में, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। फिर देखिए ड्रिफ्टर, एक्सपीरियंसिंग लाइफ एज इट कम्स, जैसे ये शिप जा रहा है, शिप को पता नहीं है कि कब वेव्स हाई होंगे, कब लो होंगे, लेकिन शिप रिस्क ले रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है वो, क्योंकि वो सिर्फ आगे क्या होगा वो उसके बारे में बहुत स्ट्रेस नहीं कर रहा है, वो जस्ट जा रहा है, सेल कर रहा है और जा रहा है, राइट। तो वैसे ही आपको जून का महीना लेने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई डू लिस्ट है, अगर आपने बहुत सारा लिस्ट बनाया कि मैं इस टाइम में ये करूँगा, उस टाइम में वो करूँगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लिस्ट फॉलो करो, थोड़ा रिलैक्स कर लो। मुझे लग रहा है बहुत थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जब भी आप स्ट्रेस होते हो तो थोड़ा अपने कामों से थोड़ा टाइम ऑफ लेके बैठने की ज़रूरत है। कुछ भी आपकी लाइफ से कुछ भी आप नहीं जाएगा। अगर आप एक दिन वर्क नहीं करोगे, एक दिन रेस्ट ले लोगे, आपका वर्क कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो है, अगर आप सुबह उठते हो मुझे थोड़ा देर और सोना है तो सो लीजिए, वैसे एक एनर्जी है आपके जून के महीने में, यानी कि वन डे एट अ टाइम। अभी ज़िंदगी आज में है, कल में भी कुछ नहीं, कल का ख़त्म हो चुका है, आने वाला पल हमें पता नहीं है, तो ज़िंदगी आज में है, तो ज़िंदगी को आज जिए। तो ये है आपके लिए महीना, और जितना आप आज में जियोगे उतनी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, मुझे ये लग रहा है आप लोगों के लिए। जितना आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, जितना आप आज में रहोगे, जितना आप पॉजिटिविटी आज में डालोगे, उतना आपकी ज़िंदगी ईजी हो जाएगी और बढ़िया हो जाएगी, और आप बहुत खुश रहोगे, ग्रैटिट्यूड में रहोगे। तो इट्स टाइम, लाइक द टाइम इज़ नाउ, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। ये है आपके लिए मैसेज। और देखिए वाओ, स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग सीजन क्या है, देखिए स्पिरिट गार्डियन ऑफ स्प्रिंग एक्टिवेशन। तो स्प्रिंग सीजन होता है जहाँ पे फूल खिलते हैं, है ना, जहाँ पे बहुत खूबसूरती होती है, राइट। यानी कि सर्दी के बाद आता है स्प्रिंग, तो वो सर्दी के टाइम का वो जो ठंडापन जाके सारे ट्रीज़ ब्लूम करते हैं, वो फ्लावर्स बहुत क्यूट लिटिल होते हैं, कितना सुंदर लगता है, राइट। तो आपकी ज़िंदगी भी वैसे होने वाली है, सुंदर होने वाली है। तो आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए वर्क हार्ड कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है उसमें आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलने वाले हैं, हैप्पीनेस मिलने वाला है। देखिए एक्टिवेशन, जिस चीज़ों के लिए अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ों के लिए वेट कर रहे थे, वो चीज़ें आने वाली है, धीरे धीरे बहुत सारी चेंजेस आने वाली, बहुत खुशियाँ आने वाली है, राइट। तो आपको इतना
स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, यही बोल रहे हैं। तो चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो तो वो स्ट्रेसफुल एनर्जी से निकले, आज में जिए, जितना आप आज में जियोगे उतना आपके लिए बढ़िया होने वाला है, ठीक है। देखिए अगेन, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, तो यही कह रहे हैं, अंदर सांस लीजिए, बाहर सांस छोड़िए। जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हो, जब भी आपको लगता है कि हाँ मुझे आज थोड़ी देर एक्स्ट्रा नैप टाइम चाहिए, तो टेक दैट। मुझे आज कुक नहीं करना तो डोंट कुक, राइट। थोड़ा रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। जैसे वही भाग दौड़ वाली एनर्जी होती है ना, ये कर लिया, वही सेम रूटीन, वही सेम रूटीन, उस रूटीन से हट के कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, राइट। जितना आप वो करोगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा ना। या दैट इज़ टेक टाइम ऑफ, लाइक वर्क से थोड़ा टाइम ऑफ लेना, थोड़ा रिलैक्स करना। हमारे अंदर एक लिमिटेड बिलीव है कि अगर हम वर्क नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी ना रिलैक्स करने में अच्छा ही आप लोगों के लिए, जितना आप रिलैक्स करोगे उतना आपका एनर्जी अच्छा जाएगा। और जब हमारा एनर्जी अच्छा होता है तब हम बहुत अच्छा वाइब्रेशन देते हैं यूनिवर्स को, और जब हम बहुत अच्छा वाइब्रेट करते हैं यूनिवर्स हमें बहुत देता है। यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है, बहुत अबंडेंस है, रियली। और ये जो चीज़ मैं आपको कह रही हूँ ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, राइट। कभी कभी लाइफ में हमें थोड़ा सरेंडर करने की ज़रूरत है, थोड़ा लेट गो करने की ज़रूरत होती है। जब हम उस चीज़ पे फोकस करते रहते उस पर, उसके बारे में स्ट्रेस करते रहते हैं और बहुत हार्डवर्क करते हैं, तब वो चीज़ मैनिफेस्ट ही नहीं होती है। लेकिन हम हार्डवर्क के साथ साथ, एक्शन के साथ साथ थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाए, थोड़ा रिलैक्स कर ले, थोड़ा लेट गो कर ले और उसके बारे में उतना ज़्यादा ना सोचें, तब चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। तो थोड़ा टाइम ऑफ लीजिए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, योगा हो सकते हैं, योगा करना चाहते हो तो योगा कीजिए, मेडिटेशन करना चाहते हो तो स्टार्ट दैट। यूट्यूब में इतने सारे वीडियोज़ है, स्टार्ट कीजिए ना, कुछ तो वो स्टार्ट कीजिए। आप बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा है, ठीक है यार। और जब जितना आप रिलैक्स करोगे उतना आपकी लाइफ में चेंजेस आएगी। जितना आपका जैसे आपका एनर्जी चेंज होगा वैसे चीज़ें चेंज होगी। जितना आप अपना एनर्जी स्ट्रेस में डालोगे, वो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं एक आधे घंटे सो भी नहीं सकता, ऐसे सोच के अगर आप बहुत ज़्यादा वैसी स्ट्रेसफुल एनर्जी दोगे यूनिवर्स को तो वही वापस मिलेगा। तो उसमें थोड़ा चेंज लेके आने के लिए बोल रहे हैं। देखिए फियर, और यहाँ पे देखिए पीस और यहाँ पे देखिए टेक टाइम टू ब्रीद आउट, और हमारे पास एक्सपीरियंसिंग लाइफ। जो इंसान मेडिटेट करता है, जो इंसान हर दिन अपने प्रेजेंट मोमेंट पे रहता है, वो अपने पास्ट के बारे में चिंता नहीं करता है, वो अपने फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करता है, वो सिर्फ अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। और जब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं हम उतना ज़्यादा चिंता नहीं करते। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये फियर है और यहाँ पे पीस है। देखिए दो वर्ड्स हैं, राइट, फियर है और उसके बाद पीस है। तो मुझे लग रहा है कि जून के महीने में स्पिरिट गाइड आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको अपने फियरफुल एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है, और थ्रू मेडिटेशन, योगा आप अपने फियरफुल एनर्जी से निकल सकते हो। जब आप फियरफुल एनर्जी से निकलोगे तब चीज़ें एक्टिवेट होंगी, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आपको मिलेगी। वो स्प्रिंग सीज़न आएगा, ठीक है। तो कभी कभी हमें बहुत डर लगता है कि चीज़ें होंगी कि नहीं, मैं ये प्लान कर रहा हूँ क्या होगा कि नहीं, तब हमें बहुत डर लगता है। तो उस डर को लेट गो करके पीस को अपनाने के लिए बोल रहे हैं आपसे जून के महीने में। तो सिर्फ ये चीज़ आपको करनी है, फेथ रखना है, और जो भी आपने किया है ना पास्ट में काम, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे है ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी और क्रिएटिविटी। तो शायद थोड़े लोग हो सकते हो कि आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, शायद हाँ, थ्रू मेडिटेशन आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ मिल सकते हैं, मुझे ये भी लग रहा है। शायद किसी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कोई क्रिएटिविटी का कोई कोलैबोरेशन भी हो सकता है। कोई आपको बोलेगा कि अगर आप आर्टिस्ट हो, ऐसा कुछ है, तो मुझे लग रहा है शायद कोई आपको बोलेगा, कोई ऐसा कोई जॉब दे देगा, मतलब कोई कि आपका आर्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से लिखते हो, शायद मेरे लिए कर लो बोल के ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है आपको। किसी के साथ वर्क करने का अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है, मुझे लग रहा है। बट डेफिनेटली अगेन लुक, इनका पोज भी ये कैसे बैठे हैं, जैसे मेडिटेशन पोज में ही बैठे हैं, राइट। तो मुझे वही, आपको अपने फियर्स को लेट गो करना है, और फियर को आप मेडिटेशन के साथ लेट गो कर सकते हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के लेट गो कर सकते हो, ठीक है। जितना आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे, जितना आप पास्ट के बारे में सोचोगे, आप वो फियरफुल एनर्जी में रहोगे। और ये फियरफुल एनर्जी यूनिवर्स को पसंद नहीं है, राइट। यूनिवर्स को वो जॉय वाली एनर्जी पसंद है, वो हैप्पीनेस वाली एनर्जी पसंद है, वो प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाली एनर्जी पसंद है। तो जब आप वैसी एनर्जी में रहोगे तब आप बहुत अबंडेंस अपनी लाइफ में लेके आओगे। आपको वो पोटेंशियल है इस महीने में, लेकिन जितना आप फियरफुल एनर्जी में रहोगे यूनिवर्स आपको वही वापस देगा। तो बस ये ही होगा आपके लिए एडवाइस। और लव लाइफ के लिए है हैंग्ड मैन।
ओके, तो लव लाइफ रिलेशनशिप में हैंगमैन आया, तो मुझे लग रहा है कि कभी कभी लव लाइफ में कभी कभी हमें दूसरे लोगों के जूतों में जाके देखने की ज़रूरत होती है, सिर्फ अपना व्यू बोलने की ज़रूरत, मतलब कभी कभी होता है ना, हम सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखते हैं। तो रिलेशनशिप में आपको सोच समझ के बातें करने की ज़रूरत है। स्पीक बिफोर यू से। शायद आप राइट हो सकते हो, राइट, अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, शायद आप राइट होंगे, लेकिन कभी कभी इट्स बेटर टू स्टे क्वाइट, मतलब है ना, क्योंकि शायद जो बात आप कहना चाहते हैं वो उनको समझ नहीं आएगी उस टाइम में। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए, आर्ग्यूमेंट्स पे उतना घुसिएगा मत। और कभी कभी हमें थोड़ा अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। जैसे हैंडमैन है, कभी कभी वो उल्टा देख रहा है, राइट, तो उसका नज़रिया बदल चुका है, वो सीधा नहीं देख रहा है। तो कभी कभी हमें अपने लाइफ में लव रिलेशनशिप के टाइम में कभी कभी हमें उल्टा देखने की भी ज़रूरत होती है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है जानने की भी ज़रूरत होती है। तो जल्दबाजी में कुछ मत कहिएगा, सोच समझ के कहिएगा, ठीक है, दैट वुड बी वेरी बेटर। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी आप लव या मेडिटेशन है, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली वो एक कामनेस, वो रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो जून के महीने में बहुत सारे लोग, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप अपने मेडिटेशन को प्रायोरिटी देने वाले हो, अपने फियर से निकलने वाले हो, तो ये है मुझे लग रहा है। और जब आप फियर से निकलोगे, जब आप मेडिटेशन को प्रायोरिटी दोगे, तब ऑटोमेटिकली हम लाइफ में हमारा नज़रिया बदल जाता है। हमें उतना जल्दी गुस्सा नहीं आता है, हम थोड़ा बहुत काम होते हैं, हम बहुत जल्दी डरते नहीं हैं, तो वो भी हो सकता है। और सेल्फ लव भी मुझे आपके लिए लग रहा है, इट्स इंपॉर्टेंट टू फोकस मोर ऑन सेल्फ लव। अगर एक दिन लगता है कि सोना एक्स्ट्रा है तो सो जाइए, वो भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। और देखिए आपके करियर के लिए आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी मस्त है, राइट, शी इज़ इंडिपेंडेंट। तो तो आप अपने करियर के बारे में इतना चिंता मत कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने करियर के बारे में चिंता करते हो। आप शायद आप थोड़ा बहुत सक्सेस देख चुके हो मुझे लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर आप एक दिन काम नहीं करोगे तो आपका वो चला जाएगा, ऐसा कुछ अगर आपको फील हो रहा है तो डोंट फील लाइक दैट, ओके, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपके साथ। तो जून के महीने में आप इंडिपेंडेंट बनने वाले अपने करियर में, मुझे लग रहा है बहुत इंडिपेंडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। और बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ लव, ओके, वो भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी वर्क में आप कर रहे हो बी कॉन्फिडेंट, ओके, जो भी वर्क आप कर रहे हो कॉन्फिडेंट के साथ कीजिएगा जून के महीने में। कभी कभी हमें लगता है मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ, वो लोग कितने अच्छे से कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा मत सोचिएगा, वो आपका फियर है, आपका डाउट है, आपका ईगो, उससे निकलिए और बी इन दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी दूसरों के बारे में, उन्होंने अगर वो कहा था वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वैसी टाइप की एनर्जी है। तो वैसे टाइप की एनर्जी में आने के लिए बोल रहे हैं आपसे करियर में, ठीक है, और आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक शी इज़ सक्सेसफुल, मुझे वही लग रहा है। तो यहाँ पे आपके करियर में ये आया है, तो मुझे लग रहा है कि आप सक्सेसफुल ही होने वाले। और यहाँ पे स्प्रिंग भी है, तो बहुत टाइम से अगर आप किसी चीज़ के लिए वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली उसमें आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, ओके। और लव लाइफ में एक पॉज भी मुझे लग रहा है थोड़े लोगों के लिए, हैंगमैन के इशू में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर आप सिंगल हो तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा और टाइम आपके साथ स्पेंड करने की ज़रूरत है बिफोर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, ये मैं कहूँगी, ओके, फॉर लव लाइफ आई फेल्ट लाइक दैट, ओके। शायद अगर कोई इंसान आपसे बहुत जल्दबाजी करने के लिए बोल रहा है तो जल्दबाजी मत कीजिए, किसी रिलेशनशिप में घुसने में जल्दबाजी मत कीजिएगा, अपना टाइम ऑफ लीजिएगा, सोच समझ के ही एक रिलेशनशिप में घुसिएगा जून के महीने में। क्योंकि जून का महीना आपके लिए थोड़ा बहुत रिलैक्स महीना है, सोचने का महीना है, मेडिटेट करने का महीना है, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने का महीना है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वाला महीना नहीं लग रहा है मुझे आपके लिए ये। और जो भी आपने पास्ट में हार्ड वर्क किया उसको रीड करने का महीना मिल रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है। तो जब आपको कोई ऑफ़र मिलता है तो कीजिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी, मुझे लग रहा है जून का महीना आपके लिए थोड़ा बहुत रिलैक्स करके काम करने का महीना है, स्ट्रेस करके काम करने का महीना नहीं है, ठीक है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप अपने घर में जा सकते हो, या ऐसा कुछ छोटा सा ट्रैवल भी पॉसिबल है लग रहा है, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलो, थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करो, तो वो भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो तब अपने काम के बारे में सोच के वो दिन ख़राब मत करना, उनके साथ एंजॉय करना, ठीक है। तो इतना ही ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए, बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल चुना है तो देखते हैं कि आपके लिए जून के महीने के लिए क्या है मैसेजेस। तो यहाँ पे जो नंबर मिला है आपको है 24, यानी कि 6 नंबर। तो चैलेंजेस के बाद 6 नंबर हारमोनी, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत हारमोनी की तरफ आप जा रहे हो। और यहाँ पे डिवाइन मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे
शायद आप फील कर रहे हो कि अब राइट नाउ सब कि मेरे लाइफ में मैं अकेला हूँ, मेरे ड्रीम्स भगवान नहीं सुन रहे हैं, कब मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे, क्या कभी ड्रीम्स मेरे पूरे होंगे भी कि नहीं। तो शायद यहाँ पे आप तो यहाँ पे ये जो कार्ड ये कह रहा है कि यहाँ पे तो डिवाइन मैट्रिक्स, तो यानी कि आपके आपकी बातें, आपके प्रेयर्स, आपके ड्रीम्स, आपके विशेस जो भी हैं वो भगवान ने सुन लिए हैं। लेकिन कभी कभी बहुत बहुत कुछ करना होता है, राइट। कभी कभी लोगों को आपके लाइफ में लेके आना होता है भगवान को, तो बहुत जब कोई बड़ी विश होती है तब थोड़ा टाइम लेता है, तो राइट। तो ये सब जो भी आप कह रहे हो, जो भी आपके मन में है वो भगवान ने सुन लिया, आपको वो सब मिलेगा जब वो टाइम आएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे स्पिरिट के साथ आपका कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत। और मुझे लग रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, लेकिन आप देख नहीं रहे हो। शायद आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, शायद आपको लग रहा है कि आपके विशेस कभी पूरे नहीं होंगे, शायद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो और आपको लग रहा है कि क्यों मेरे लिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसे सारे सवाल हो सकते हैं। लेकिन ये जो भी आप कर रहे हो, ये सब प्रेयर्स जो भी विशेस है ना, वो उन्होंने सुन ली है, ठीक है। धीरे धीरे वो भी आपको मिलेंगी, लेकिन फेथ और ट्रस्ट और भगवान पे भरोसा रखना कभी मत छोड़िएगा, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे फर्स्ट। और आप कभी कभी हमें लगता है कि हम सब अकेले कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको सब कुछ अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी स्ट्रेस्ड होते हो डिवाइन से पूछिए, उनसे हेल्प मांगिए, वो हेल्प आपको देंगे, ठीक है। तो ये भी बात है, आपको जून के महीने में बहुत हेल्प है, डिवाइन हेल्प है, गॉड का हेल्प है, ठीक है। देखिए वाओ, ट्रांसम्यूटेशन, देखो राइजिंग अबव योर डिफ़िकल्टीज़। तो आप राइजिंग लाइक अ फीनिक्स, राइट। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे चीज़ों में मेरे लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे ड्रीम्स और विशेस कभी फुलफिल ही नहीं होंगे। आप शायद ऐसे सिचुएशन में होंगे और यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि ये जो आप सोच रहे हो ना, जो एंड हो गया, सोच रहे हो कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया, वो सिर्फ एक बिगिनिंग है। तो यानी कि कुछ तो ऐसी चीज़ हो गई है जो आपको फील हो रहा है कि एंड हो गया, आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो आप एक न्यू डायरेक्शन में जा रहे हो, एक नई शुरुआत की तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो चेंज आने वाले हैं, राइट। और आप आगे बढ़ने वाले हो, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आप आगे बढ़ने वाले हो। डिवाइन आपके विशेस सुन रहे हैं और आप आगे बढ़ोगे, चेंजेस आने वाली हैं, बिग चेंजेस मुझे लग रहा है आपके लिए। और शायद ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने सोचा था वैसे हो, ज़रूरी नहीं, लेकिन उससे भी बढ़िया होने वाला है, जो आपने अपने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था। ओह माय गॉड, फिर आप लोग ऐसे होगा, ओह मैं तो सिर्फ इतना छोटा सा सोच रहा था, यूनिवर्स ने तो मुझे कितना दे दिया, लाइक मैं तो एक छोटा सा पत्थर मुझे सिर्फ एक छोटा सा पत्थर चाहिए था, भगवान ने तो मुझे एक बड़ा पत्थर दे दिया। लाइक वैसे ही जैसे आप सिर्फ एक बोलते हैं ना, आप एक छोटा सा घर मांग रहे थे, आपको 4 बेडरूम का घर मिल गया, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। तो इसीलिए शायद यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि होप एंड ट्रस्ट बनाए रखिए, क्योंकि जो भी है आप अपने डिफ़िकल्टीज से निकलने वाले हो और आप और स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो। देखिए योर कमिटमेंट इज़ बीन टेस्टेड। तो डिवाइन देख रहा है कि आप होप रखोगे या फेथ रखोगे, राइट। कभी कभी हमें डिवाइन टेस्ट करता है, कभी कभी लोग गिव अप कर लेते हैं। हाँ, उनको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो और वो चीज़ हो ही नहीं रही है, ऑब्स्टिकल्स पे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, और भगवान देख रहा है कि ये जल्दी गिव अप करता है कि नहीं, देखते हैं। लाइक वैसी एक एनर्जी फील हो रही है मुझे, कमिटमेंट जैसे टेस्ट हो रहा है आपका। एक चीज़ करने से दूसरा चीज़ बिगड़ जाता है और आपको लगता है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, और फिर आप जब कभी कभी थक जाते हो और तब आप क्वेश्चन करते हो कि भगवान सुन भी रहे हैं कि नहीं मेरे विशेस, क्यों आप इतनी दिक्कत दे रहे हो। लेकिन कुछ तो है प्लान उनका, राइट। आपको उससे भी बढ़िया मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, वाह, देखिए कॉन्फिडेंस इज़ की टू सक्सेस। तो बनाए रखिए अपना कॉन्फिडेंस और ये अपने आप से बोलिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी उसमें जीतूँगा, जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ, जो चीज़ मेरा गोल्स है उसमें मैं कुछ भी हो मैं अपना सक्सेस हासिल करके रहूँगा। कुछ भी हो जाए, भले ऑब्स्टिकल्स आ जाए, मैं उसका सामना आराम से करूँगा, क्योंकि मैं फीनिक्स हूँ। मैं अपने डिफ़िकल्टीज से आराम से आगे बढ़ सकता हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो वो एक कॉन्फिडेंस आपको रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यस, आपको थोड़ा बहुत टेस्टिंग चलेगा। जून के महीने में ऐसे दिन आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा, जहाँ पे आप बहुत लो फील करोगे, जहाँ पे क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा सब फील करेगा। तभी आपको ये याद रखना है कि आपके कॉन्फिडेंस के साथ, अपने भरोसे के साथ, अपने फेथ के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। बस वो फेथ छोड़िएगा मत, ठीक है। देखिए ब्लॉसमिंग, या यू गोइंग टू ब्लॉसम। आप
देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, बहुत बहुत चीज़ें ब्लॉसम होने वाली हैं आपकी लाइफ में। और देखिए 33 नंबर डिवाइन का नंबर है, डिवाइन का कनेक्शन है। तो मुझे लग रहा है स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि मुझे लगता है कभी कभी हमारे लाइफ में हम उस लैक में चले जाते हैं, हम फेथ को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो लेसन है मुझे लग रहा है जून के महीने में, वो फेथ को कायम रखना, वो फेथ पे भरोसा रखना। भले चीज़ें उलट पुलट जाए, आपको वो फेथ आपका होना चाहिए कि आपको भरोसा होना चाहिए कि ये ठीक हो जाएगा। वो एक भरोसे के लिए शायद आपको टेस्ट होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो उतनी बहुत मुश्किल, कभी कभी जब वैसा टेस्ट होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो हमारे भले के लिए होगा। लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बाद में जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आएंगे, अभी आप बहुत क्वेश्चन करोगे, तब आप बहुत फियरफुल हो जाओगे, तब आपको लगेगा कि आपके सपने कभी पूरे होंगे भी कि नहीं। लेकिन बाद में आपको महसूस होगा, ओह ये सब मेरे भले के लिए हुआ था, ऐसा सिचुएशन मेरे लाइफ में हुआ, इसीलिए मैंने उस टाइम वो लेसन सीखा, इसलिए मैं अभी वो जब भी मेरे लाइफ में फिर से वैसा कोई सिचुएशन आएगा तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो बहुत सारे लेसन्स आप लर्न करने वाले हो, ठीक है, आप ब्लॉसम करने वाले हो। देखिए वो फूल वाली एनर्जी, अगर आप अपने करियर में वर्क करना चाहते हो, रिलेशनशिप में है, तो जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो आपकी लाइफ से जा रहा है, और जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए बढ़िया है, वो आपको मिलेगा। पर डेफिनेटली कोई अगर चीज़ आप अपने लाइफ में हासिल करना चाहते हो, कोई गोल है आपका, वो मुझे लग रहा है कि आपको मिलेगा। तो बस कॉन्फिडेंस रखिएगा, ठीक है। देखिए ब्लॉसम म्यूज़िक में कुछ है क्या, म्यूज़िक है तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट। डांस हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, जिसमें आप कुछ करना चाहते हो तो वो फोकस बनाए रखिए, हंसी मजाक के साथ जॉयफुल होकर अपना काम कीजिए, स्ट्रेस को छोड़िए, लाइक वो भी इम्पॉर्टेंट है। और देखिए वो ब्लू बटरफ्लाइज, शायद आपको साइंस ब्लू बटरफ्लाइज में मिलते हैं, शायद कभी कभी आप ब्लू बटरफ्लाई बहुत देखते हो, वो शायद आपका साइन होगा स्पिरिट की तरफ से कि सब कुछ ठीक है, जो भी है आप ठीक हो जाओगे। देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ वॉन्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़े लोग ऐसा हो सकता है कि आप कोई बिजनेस में हो, शायद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, शायद गाने लिखते हो, जो भी है, शायद आप उसके बारे में बहुत स्ट्रेस्ड हो। तो स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, स्टैंड योर ग्राउंड, वही है यहाँ पे, स्टैंड योर ग्राउंड, बिलीव इन दैट। अब आपके करियर में मुझे लग रहा है वही कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। भले कमिटमेंट टेस्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस छोड़िए मत, बिलीव कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि जितना आप अपने आप में बिलीव करोगे और आगे बढ़ोगे, चीज़ें ठीक हो जाएगी। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ हमारा फ्यूचर को लेके हमारा फियर है, उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आपके लिए 2 कार्ड्स मिले आपके लिए लव लाइफ के लिए, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और स्पीड है, नंबर 8 और 8। तो मुझे लग रहा है लव लाइफ के केस में 2 8s मिले हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। आप शायद बहुत स्ट्रेस थे अपने लव लाइफ को लेके, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ट्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे हम खुद स्ट्रेस हैं, हमें लगता है कि हमारे आँख और हाथ बंधे हैं पर हमारे पैर खुले हैं। तो 8 ऑफ सॉर्ट्स की अगर आप टैरो डेक में देखोगे तो 8 ऑफ सॉर्ट्स वैसा कार्ड है जहाँ पे एक लड़की खड़ी है, उसका आँख बंधा है, उसका हाथ बंधा है, लेकिन उसका पाँव फ्री है, तो वो चल के जा सकती है, आगे बढ़ सकती है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे हम स्पीड की बात कर रहे हैं, तो आप अपने कॉन्फ्लिक्ट से आगे बढ़ रहे हो लव लाइफ में। तो मुझे लग रहा है आपका लव हो सकता है, आपका करियर हो, कभी कभी हमारा लव हमारा करियर हो सकता है, हमारा पैशन हो सकता है। तो आप अपने पैशन में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने कॉन्फ्लिक्ट से निकल रहे हो, अपने डर से निकल रहे हो। अगर आपके लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप हैं जो आपको बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं, तो आप उनसे भी आगे निकल रहे हो, लाइक फिजिकली शायद आप मूव आउट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। शायद अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो उतने अच्छे नहीं हैं, आपको स्ट्रेस देते हैं, शायद आप उनसे निकल रहे हो, उनसे रिलेशनशिप का ख़त्म कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो आप लोग, लाइक वो स्ट्रेस से आप आगे बढ़ रहे हो। लव लाइफ है तो शायद लव का कोई इशू हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है जो आपका दिमाग ख़राब कर रहा है, उससे निकल रहे हो, आप मेंटली उनको छोड़ रहे हो, दैट्स द थिंग। आप उनके बारे में स्ट्रेस नहीं करने वाले हो, मुझे लग रहा है जून के महीने में आप निकल रहे हो। आपका मेन फोकस आपका करियर, अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो जो भी है उसमें आपका करियर होगा, आप अपने ग्रोथ में फोकस करने वाले हो, आपके कॉन्फिडेंस में फोकस करने वाले जून के महीने में। ये से जैसी नहीं है जो ऐसी चीज़ें जो बेकार में हमें स्ट्रेस देती, कभी कभी एक जन मैसेज कर लेता क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया, फिर वो आर्ग्यूमेंट बन जाता है, फिर हम स्ट्रेस करने लग जाते हैं। आप ऐसी सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हो, आप निकल रहे हो जून के महीने में, ठीक है। और देखिए रेस्ट, करियर में आपको 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी मिली है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जैसे घर में बैठ के आप पैसे बना रहे हो
वो एनर्जी लग रही है मुझे। तो यहाँ पे पता नहीं, मुझे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, थोड़े लोग घर से काम करना हो सकता है। तो जो भी आप कर रहे हो आराम से करो, स्ट्रेस मत करो। कभी कभी होगा, ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपका कमिटमेंट टेस्ट होगा जून के महीने में, और आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ सारी चीज़ें पार कर सकते हो। कॉन्फिडेंस मत तो कभी कभी ऐसा अगर कभी कभी अगर आप बिज़नेस करते हो, अगर आप कोई प्रोडक्ट भेजते हो, लोग आएंगे बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट ख़राब है, ये अच्छा नहीं है, क्या कर रही हो, तब हमारा कॉन्फिडेंस कभी कभी गिर जाता है। शायद आप आर्टिस्ट और लोग कहेंगे, कोई एक कमेंट होगा आएगा कि आप क्या कर रहे हो, आप में वो क्वालिटी नहीं है, आपका आर्ट अच्छा नहीं, आपका गाना अच्छा नहीं, क्योंकि ऐसे लोग आते हैं, बहुत जलने वाले लोग होते हैं, उनको छोड़िएगा। तो ये भी हो सकता है लव के केस में, क्योंकि आपका पैशन, आपका लव आपका पैशन हो सकता है। तो ऐसे कमेंट्स से आप निकलेगा, वो स्ट्रेसफुल एनर्जी में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसे लोग आ सकते हैं, तो बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि शायद कभी कभी ऐसे लोग हमारा फोकस हटा देते हैं हमारे उस चीज़ से, जो चीज़ हमें अचीव करनी होती है ना। कभी कभी हमें गिव अप करने का भी मन आ जाएगा, क्योंकि हमें लगता है कि कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। शायद आप ऐसे लोग हो सकते हो कि 100 लोग आपको अच्छा बोले और उसमें एक लोग आपको गंदा बोल दे, तो आप वो एक जिस इंसान ने आपके लिए बुरा बोला उसके बारे में आप सोचोगे। अगर आप ऐसे लोग हो तो उससे निकलिए हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो बी कॉन्फिडेंट। एंड मुझे लगता है सोते समय आप पैसे बना रहे हो, ऐसा कोई काम हो सकता है जो आप कर रहे हो जून में, वो भी मुझे लग रहा है आपको डिफरेंट सोर्सेज से इनकम मिल सकता है। शायद आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, घर से काम करना, अपने कंफर्ट में काम करना, वो हो सकता है आप लोगों के लिए। तो जब आप काम करना चाहते हो आप तब काम करोगे, जब आप नहीं काम करना चाहते हो तब आप नहीं काम करोगे। तो इसमें बहुत चेंजेस आने वाली है। तो शायद थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि गेन फिनेंशियल गेन भी हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है, जून के महीने में थोड़ा सा डेफिनेटली। और आपने एवेंचुरिन क्रिस्टल भी चुना। एवेंचुरिन क्रिस्टल इज़ गुड फॉर वेल्थ अबंडेंस के लिए ये क्रिस्टल है, तो या डेफिनेटली। और नंबर 88 नंबर भी अबंडेंस का नंबर है, तो या दैट्स इट फॉर ग्रुप नंबर 3। बाय, टेक केयर।